चुड़ैल ब्रह्मदत्त पाव भाजी की दुकान के पास बेंच पर बैठते हैं और कंकाल का झुंड पास में खड़े रहते हैं और माधुरी प्लेट में पाव भाजी खाने को देती है। आहा, कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी है। जो भी इस केवड़ा तला शमशान की पाव भाजी खाएगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जहाँ दिन के उजाले में भी गांव वाले जाने से डरते थे, वहीं यानी केवड़ा तला के शमशान के बिल्कुल पास एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान थी। दिन में वो दुकान बंद रहती थी। शमशान में ये पाव भाजी की दुकान खुलता था ठीक रात 11 बजे के बाद। मेरी सब्जी तैयार है, चलो अब हम जल्दी शमशान चलते हैं, शायद हमारे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, चलो चलो, ये ब्रेड खरीदकर लौटने में थोड़ा देर हो गई। इसके बाद दिनेश और उसकी पत्नी माधुरी आधी रात को पाव भाजी और सब्जी लेकर केवड़ा तला शमशान में पहुंचते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे वो अपनी पाव भाजी की दुकान लगाता है। फिर गर्मा गर्म पाव भाजी और सब्जी बेचने लगता है। पाव भाजी, गरम गरम पाव भाजी, आओ आओ पेट भर कर खा कर जाओ। ये पाव भाजी एक बार खाओगे तो मन तृप्त हो जाएगा। आओ आओ दिनेश की स्पेशल पाव भाजी खा कर जाओ। आओ आओ पाव भाजी के साथ मसालेदार सब्जी खा कर जाओ, बिल्कुल गर्मा गर्म पाव भाजी। ये शमशान पूरी तरह से सुनसान है। सिर्फ झिंगुर की आवाज और कुछ लोमड़ी इधर उधर चिल्ला रही है। ठीक तभी शमशान के पास वाले रास्ते से साइकिल चलाकर घर लौट रहा था दिनेश के एक पड़ोसी। पाव भाजी, गरम गरम पाव भाजी, मसालेदार पाव भाजी, यहाँ आओ, गरम गरम पाव भाजी खा कर जाओ। अरे इतनी रात को शमशान तो पूरी तरह खाली है, लेकिन दिनेश इतनी जोर जोर से किसे पुकार रहा है? कौन पाव भाजी खाएगा? तभी वहाँ एक डरावनी घटना घटती है। दिनेश की दुकान के सामने एक एक करके प्रकट होते हैं चुड़ैल ब्रह्मदत्त और कंकालों का झुंड। कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू है। दिनेश की दुकान की गर्मा गर्म पाव भाजी और सब्जी खाने के लिए मैं पूरा दिन इंतजार करती हूँ। दिनेश, जल्दी से मुझे पाव भाजी दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ अभी देती हूँ, आप लोग बेंच पर बैठ जाइए। चुड़ैल ब्रह्मदत्त पाव भाजी की दुकान के पास बेंच पर बैठते हैं और कंकाल का झुंड पास में खड़े रहते हैं और माधुरी प्लेट में पाव भाजी खाने को देती है। आहा, कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी है। जो भी इस केवड़ा तला शमशान की पाव भाजी खाएगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। चुड़ैल मजे से पाव भाजी खाने लगती है और तभी ब्रह्मदत्त कहता है, दिनेश, क्या तुझे पता नहीं, मैं इस सब्जी के साथ ज्यादा ब्रेड खाता हूँ। मसालेदार पाव भाजी खाने में बड़ा मजा आता है। जल्दी से और एक ब्रेड दे। हाँ ब्रह्मदत्त जी, अभी देता हूँ, ये लीजिए। दिनेश ब्रह्मदत्त को एक पाव भाजी देता है और उस पाव भाजी को सब्जी के साथ ब्रह्मदत्त बड़े मजे से खाने लगता है। शांति, ये स्वादिष्ट पाव भाजी खाकर मेरा मन एकदम तृप्त हो गया। रुक, मैं अभी पाव भाजी के दाम देता हूँ। ये कहकर ब्रह्मदत्त अपने कमर से एक प्राचीन सोने का सिक्का निकालकर दिनेश के हाथ में देता है और ये सब कुछ छिप कर देख रहा था वो साइकिल वाला आदमी। अरे बाप रे बाप, कितनी डरावनी दृश्य है। इसका मतलब इस शमशान की भूत ही पाव भाजी खाने आते हैं। ऊपर से सोने की सिक्का भी दिया। मैं जल्दी से घर जाकर ये बात पत्नी को बताता हूँ। वो साइकिल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। इसके बाद सारी रात दिनेश और माधुरी शमशान के भूतों को पाव भाजी बेचते रहते हैं और भोर होने से पहले माधुरी
अब हम घर चलते हैं। सभी भूतों का पाव भाजी खाना हो चुका है, अब खरीदार नहीं आएंगे। अरे कुछ ब्रेड और कुछ सब्जी बची थी, अगर ये भी बिक जाता तो बड़ा अच्छा होता। जो भी हो, चलो अब हम घर चलते हैं। ये कहकर दिनेश अपनी पाव भाजी की दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। कुछ लोग एक सब लेकर केवड़ातला शमशान में प्रवेश करते हैं। अरे वो देखो, कुछ लोग शमशान में सब लेकर आए हैं। थोड़ी रुक जाते हैं, बाकी पाव भाजी भी बिक जाएगी। जैसे ही सबको नीचे रखती है, अचानक तेज तूफान शुरू होता है। अरे अरे, कितनी तेज तूफान शुरू हो गई। चलो आसपास कहीं जाकर शरण लेते हैं। वो देखो, उस तरफ एक दुकान है, चलो चलो हम वहाँ जाते हैं। ठीक तभी आसमान में बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कितनी जोर से बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश में चिता नहीं चलेगी। चल उस दुकान पर जाकर शरण लेते हैं। तभी सारे लोग शमशान की पाव भाजी की दुकान पर शरण लेते हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। इस खुशबू से मुझे बहुत जोर से भूख लग गई। ओ पाव भाजी वाला, हम सबके लिए पाव भाजी लगा दो। हाँ हाँ, देता हूँ, अभी देता हूँ। दिनेश सब्जी के ऊपर से ढक्कन हटाते ही सब्जी और पाव भाजी की खुशबू सबकी नाक तक पहुंच जाती है और उसी पल उसके अंदर से भूत निकल आता है। कितनी स्वादिष्ट खाने की खुशबू। वो रहा, उस तरफ से ये खुशबू आ रहा है। मैं जाता हूँ, इस खुशबू से मुझे बहुत जोर से भूख लग गई। मूसलाधार बारिश में ही वो भूत दिनेश की पाव भाजी की दुकान के सामने आता है। फिर वो कहता है, तुम पाव भाजी बेच रहे हो? मुझे एक प्लेट दो, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ देती हूँ, मैं अभी देती हूँ। फिर माधुरी उस भूत को पत्ते की प्लेट में पाव भाजी खाने को देती है और वो भूत मन भर कर पाव भाजी खाने लगता है। और ये देख वो सभी लोग, अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है। भूत पाव भाजी खा रहा है, हे भगवान। अरे ये भूत तो बिल्कुल हमारी कलवा की तरह दिखता है। ये कलवा तो नहीं है। अच्छा, तुम लोग मुझे बारिश में अकेला छोड़कर यहाँ मजे से पाव भाजी खा रहे हो। तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई? भूत को बहुत गुस्से में देखकर माधुरी कहती है, गुस्सा मत कीजिए, हमारी पाव भाजी की दुकान सबके लिए है। भूत हमारी पाव भाजी मजे से खाते हैं और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और शमशान में आने वाले इंसान भी हमारी पाव भाजी खाते हैं। ये पाव भाजी खाकर मेरा मन बिल्कुल तृप्त हो गया। मेरे पूरे जीवन काल में ऐसी तृप्ति कभी नहीं मिली। अलविदा, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही वो भूत धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। फिर बारिश रुकने के बाद वो लोग चीता जलाकर अंतिम संस्कार करने लगते हैं। चलो सुबह होने वाली है, अब हम घर चलते हैं। फिर माधुरी और दिनेश अपनी पाव भाजी की दुकान बंद करके अपने घर की ओर चले जाते हैं और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। उधर दिखाई देती है उस पड़ोसी की पत्नी। उस माधुरी और दिनेश के ऊपर नजर रखनी होगी। वो कैसे इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाते हैं, हमें पता लगाना ही होगा। हाँ भाग्यवान, चलो चलो हम उनके रसोई की खिड़की से झांक कर देखते हैं वो कैसे पाव भाजी बनाते हैं। ये कहकर वो माधुरी के रसोई की खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। ए जी, पाव भाजी की सब्जी तैयार है। अब तुम वो स्पेशल मसाला लेकर आओ, वो सब्जी में मिलाना होगा। हाँ अभी लेकर आता हूँ, रुक जाओ। दिनेश पास वाले कमरे में जाकर एक मसाले का डिब्बा लाता है। फिर उस डिब्बे को माधुरी के हाथ में देता है। हाँ, अब मसाले को अच्छे से मिला देती हूँ। माधुरी पाव भाजी की सब्जी में उस मसाले को मिला देती है।
हाँ, अब तैयार है। और ये सब कुछ मिंती रसोई की खिड़की से देख लेती है। फिर वो दोनों अपने घर लौट आते हैं। अच्छा, तो असली राज उस मसाले में है। हमें किसी भी हालत में वो मसाला हासिल करना ही होगा। वो तो रात को शमशान में पाव भाजी बेचने जाते हैं, तब उनका घर बिल्कुल खाली रहता है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। हर रोज की तरह माधुरी और दिनेश पाव भाजी की हंडी लेकर केवड़ातला शमशान के उस पेड़ के नीचे पाव भाजी की दुकान लगाते हैं। और उधर माधुरी के घर खाली मिलते ही साधन और मिंती माधुरी के रसोई में घुसते हैं। अरे तुम अच्छे से ढूंढो, वो मसाले का डिब्बा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। रुको, मैं पास वाले कमरे में देखता हूँ। साधन पास वाले कमरे में जाकर ढूंढने लगता है और उधर शमशान में पाव भाजी की दुकान पर भूतों की भीड़ पाव भाजी खाने लगती है। ठीक तभी मिल गया, ये रहा वो मसाले का डिब्बा। जैसे ही साधन स्पेशल मसाले का डिब्बा हाथ में उठाता है, उधर चुड़ैल, अरे अनर्थ हो जाएगा, दिनेश के घर से मसाले का डिब्बा चोरी कर रहा है। चलो सब भूतों की टोली, इसे रोकना ही होगा। उसी समय चुड़ैल, ब्रह्मदत्त और कंकालों का झुंड शमशान से अदृश्य होकर माधुरी के घर पहुंचता है। और इधर माधुरी कहती है, हे जी, अगर वो स्पेशल मसाला किसी लालची इंसान के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं शिवम, अंजलि, विकास, किस्मत, अमन, सुष्मिता, रेशमी, नरेश, रणवीर, राबिया, शाकिल, मंतसा, मनीषा, अंकिता, संतोषी। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।